Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss process of HR planning. देखो HR प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देखो प्रोसेस है तो प्रोसेस मतलब कोई सिंगल एक्टिविटी तो है नहीं, है ना। ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है HR प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन कंसर्न होगा, जो अटैच होगा इनके साथ, ठीक है, उनको हर ऑब्जेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, हर प्लान के बारे में पता होना चाहिए, हर पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट उनको पता हो कि हमने काम क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। सेकेंड वन इज फॉरकास्टिंग ह्यूमन HR डिमांड, ठीक है, कितनी डिमांड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये चीज एस्टिमेट करेंगे। देन फॉरकास्टिंग HR सप्लाई, अब जितनी डिमांड है हो सकता है उतनी सप्लाई हो या ना हो मार्केट में, ठीक है, तो उसको फॉरकास्ट करना है। देन HR प्रोग्रामिंग या फिर एस्टिमेट नेट HR गैप्स या फिर रिक्वायरमेंट, राइट। एंड देन आता है आपका कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ HR प्लान। तो ये कुछ आपके स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। सेकेंड वन इज forecasting human resource demand. Third, forecasting human resource supply. Fourth, HR programming or estimating net HR requirement. Fifth one is implementation of HR plan. And the last one is control and appraisal of HR plan. तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट है आपका एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। देखो क्या कहते हैं, जो भी आपका पर्सन कंसर्न होगा, ठीक है, द पर्सन कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिर्फ HR प्लानिंग की हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि कंपनी के ओवरऑल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, उनके बारे में क्लैरिटी उसको होनी चाहिए, जो भी पर्सन कंसर्न होता है HR प्लानिंग के साथ, राइट। ही मस्ट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसको ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, वो कहाँ से ड्राइव होंगे, जो आपकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि आपको 1 लाख तक की सेल करनी है आपको 1 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, या बोलो कि 5 डेज में करना है, 4 डेज में, वट एवर इट में भी, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को 5 डेज में 2 लाख, सपोज 2 लाख की सेल करनी है। 2 लाख की सेल करने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी आपको, है ना। अब प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए आपको HR की भी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंसिक्वेंटली आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उनके ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे। अगर पहले आप बोल रहे थे कि मुझे 10 एम्प्लॉयज चाहिए, अब आपको 12 चाहिए होंगे, 15 चाहिए होंगे। तो इसीलिए बोला गया है जो HR प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है ना, दैट मे बी डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का हमारा गोल है, उसके बेसिस से उनसे डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HR प्लान्स मस्ट बी इन कंसिस्टेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। The ultimate objective of human resource planning is to relate future human resource requirements to future organizational needs. क्लियर है ये तो कि HR प्लानिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है, कि रिलेट की जाए कि फ्यूचर में हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है टू द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर की नीड्स के अकॉर्डिंग। Thus, analysis of organizational objectives, plans, and policies are the starting points for forecasting human resource requirement. फर्स्ट पॉइंट है ये आपका इनिशियल स्टेप है, जिसके बेसिस पर आपको एनालाइज करना है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, HR की गैप क्या है उनके बीच में, ठीक है, ये सब हम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले जो भी पर्सन उनके साथ अटैच है उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, प्लान्स, पॉलिसीज सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। Now, second point is forecasting human resource demand. देखो क्या कहते हैं, forecasting human resource demand is the process of estimating future human resource requirement of right quality and right number. देखो आपने HR की डिमांड को फोरकास्ट करना है, मतलब कि आपने ये देखना है कि मुझे फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है,
है ना। अब ह्यूमन रिसोर्स भी राइट क्वालिटी का होना चाहिए और राइट नंबर में चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपको 10 बंदों की लोड है तो आपने 15 को हायर कर लिया तो आपके 5 तो आइडल पड़े रहेंगे, एक्स्ट्रा भी नहीं होने चाहिए। मतलब अपने राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी में लेना होता है, ठीक है। पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज टू बी एस्टिमेटेड कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप जब चेक करेंगे कि हमें फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप एस्टिमेट करते हो ये ध्यान में रखते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Analysis of employment trends, replacement needs of employees due to death, resignations, retirement, termination, productivity of employees, growth and expansion of organization, absenteeism and labor turnover are the relevant factors for human resource forecasting. देखो, जब भी आपने ह्यूमन रिसोर्स फॉरकास्टिंग करनी होती है तो आपको कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये चीज़ में ध्यान रखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेसमेंट तो नहीं हुई एम्प्लॉयज़ की ड्यू टू है डेथ हो रहा है, रिजाइन कर दिया या रिटायर हो गए या कुछ भी, ठीक है, कोई एब्सेंटिज्म के कारण, लेबर टर्नओवर के कारण। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। जब भी आपने ह्यूमन रिसोर्स को मतलब ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को फॉरकास्ट करना होता है ना, तो आपने इनको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेटिंग या फिर फॉरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके पास, ठीक है, जैसे कि मैनेजरियल जजमेंट हो गया, वर्क स्टडी टेक्निक है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, डेल्फी मॉडल है, या कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्रोसेस में, ये सेपरेट से आपका टॉपिक आएगा फॉरकास्टिंग का, उसमें हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। नाउ जब आपने एक बार डिमांड देख ली कि एचआर की डिमांड कितनी है, उसके बाद आप ये देखते हो कि एचआर की सप्लाई कितनी है, सो दैट आप उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो चेक कर सको कि क्या कोई मतलब वेरिएंस तो नहीं अक्कर हो रहा, राइट। तो थर्ड स्टेप है आपका फॉरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। डिमांड फॉरकास्टिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। The next step in human resource planning is forecasting supply of human resources. अब जब आपने डिमांड चेक कर ली है तो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, ये देखोगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई है वो कितनी है, ठीक है। द पर्पस ऑफ सप्लाई फॉरकास्टिंग इज टू डिटरमाइन द साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या कहते हैं कि जो पर्पस है सप्लाई फॉरकास्टिंग का, वो डिटरमाइन करना होता है कि साइज क्या है और क्वालिटी मतलब क्या उनकी फीचर्स हैं उन लोगों में, ठीक है, ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल होते हैं टू मीट द फ्यूचर डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सप्लाई फॉरकास्ट क्या है? इट इज द एस्टिमेट ऑफ द नंबर एंड काइंड ऑफ पोटेंशियल पर्सोनल दैट कुड बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फॉरकास्ट है, इट मीन्स आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हो। अब सप्लाई की है तो इसका मतलब ये है कि एस्टिमेट करते हो कि कितने नंबर किस तरह के जो पोटेंशियल पर्सोनल है, लोग हैं आपके, एचआर हैं, वो अवेलेबल होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सप्लाई फॉरकास्टिंग कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले आप चेक करते हो कि प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स क्या है आपके पास, ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि पोटेंशियल एडिशंस क्या रिक्वायर्ड है आपको ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। मतलब सपोज मैं बोलती हूँ कि 10 लोग हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्किल्स के अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि इनमें कुछ स्किल्स एडिशंस होनी चाहिए या फिर नंबर उनका एडिशन होना चाहिए, तो पोटेंशियल एडिशंस देखते हैं हम। देन हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल लॉसेस कितने हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, कौन कौन से या कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जा सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, ये सब रीजंस कि डेथ हो सकती है, रिजाइन दे सकते हैं, रिटायरमेंट, तो ये सारे रीजंस आपके हो सकते हैं। क्लियर है? तो 3 स्टेप्स के बेसिस पर आप अपनी सप्लाई फॉरकास्टिंग करते हो। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स, सेकेंड पोटेंशियल एडिशंस टू ह्यूमन रिसोर्स, एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल लॉसेस टू ह्यूमन रिसोर्सेज। राइट? क्लियर है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो, जब आपने एचआर प्लान ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया, उसके बाद आपने डिमांड देख ली, सप्लाई देख ली। अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर आप नेट एचआर रिक्वायरमेंट चेक करते हो, ठीक है। एचआर प्रोग्रामिंग और एस्टिमेटिंग नेट एचआर रिक्वायरमेंट। देखो, डिमांड में तो ना हम ये देखते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है लोगों की, और सप्लाई में आप ये देखते हो कि अवेलेबल कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज मैं बोलती हूँ कि हमें क्या करना है कि हमें 10
पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है टू कम्प्लीश कोई भी टारगेट को, ठीक है। अब 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो 5 हैं। जब मैंने एनालाइज करा कि 5 हैं, इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई को फॉरकास्ट कर रही हूँ। और सप्लाई फॉरकास्ट करने पे मुझे पता चला कि 5 ही लोग अवेलेबल मेरे पास, तो ठीक है। और मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, डिमांड कितनी थी, 10 पर्सन्स की। तो गैप कितना हो गया, 10 - 5, मतलब आपने डिमांड में से सप्लाई को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो आपने माइनस करके नेट एचआर रिक्वायरमेंट चेक कर ली कि हमें 5 और लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप है आपका एचआर प्रोग्रामिंग और एस्टिमेटिंग द नेट एचआर रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं, देखो, आफ्टर एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एसरटेन द ह्यूमन रिसोर्स गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। क्लियर आई थिंक अब तो, है ना। अब जो गैप है वो आपका मेजर किया जाता है इन बोथ क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी। अब ऐसा नहीं है कि नंबर का ही आप गैप चेक कर दो, कई बार होता है कि आप पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं कि हमें तो इन स्किल्स के ही पर्सन चाहिए, वो स्किल नहीं अवेलेबल होते, तो आपका गैप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ में हो सकता है। क्लियर। नाउ एचआर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टिमेटिंग नेट एचआर रिक्वायरमेंट। अब एचआर प्रोग्रामिंग को आप एस्टिमेट करना नेट एचआर रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ये कैसे आएगा नेट एचआर रिक्वायरमेंट, बाय सब्ट्रैक्टिंग एस्टिमेटेड सप्लाई ऑफ एचआर फ्रॉम द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब कि सप्लाई में से डिमांड माइनस कर दो तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी गैप, ठीक है, जो एचआर नेट एचआर रिक्वायरमेंट है। क्लियर। नाउ it will help in determining number and kind of employees required in various departments in the entire organization. On the basis of human resource programming, surplus or shortage of human resource requirement can be determined. जब आपकी नेट रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी आपको, तो उसके बेसिस पर आप ये चेक कर लोगे कि हमारे पास शॉर्टेज है या फिर हमारे पास सरप्लस है ह्यूमन रिसोर्स की। अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करेंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर प्लान। जब आपको पता चल चुका है कि हमें इतने लोगों की, इतने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, देन आप क्या करेंगे, अपने एचआर प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे, है ना। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डिटरमाइनिंग नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इफ एचआर प्रोग्रामिंग इंडिकेट्स द सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपकी एचआर प्रोग्रामिंग से ये पता चलता है, ये इंडिकेट होता है कि आपके पास तो जी सरप्लस अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देन डिसीजन टू एडजस्ट सेपरेट द सरप्लस ह्यूमन रिसोर्स विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो देखो, जब सरप्लस है, ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, आप उन्हें क्या करोगे, या तो एडजस्ट करोगे या कहीं से उन्हें सेपरेट करोगे, ठीक है। द एक्सेस ह्यूमन रिसोर्सेज इन वन डिपार्टमेंट कैन बी एडजस्टेड इन अदर डिपार्टमेंट। मतलब एक डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको उठा के आप किसी और डिपार्टमेंट में भेज सकते जहाँ पर शॉर्टेज चल रही होगी, ठीक है। बट आपको माइंड में ध्यान रख के चलना है कि जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। क्लियर है सरप्लस का केस। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेज का केस। हाउएवर, इफ देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देन द प्लान फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे रिक्रूट करना है, इनको सेलेक्ट करना है, इनको प्लेस करना है। क्लियर। नेक्स्ट, जब आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है प्लान को, उसके बाद लास्ट स्टेप आपका आता है कि आप अपने एचआर प्लान को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अप्रेज करते हैं कि क्या हमने जो प्लानिंग करी थी, ठीक है, जो भी हमारे एफर्ट्स थे, क्या वो वर्थफुल है, फ्रूटफुल है। अगर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप चेक करते हो कि क्या इनको रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है, इनको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द फाइनल स्टेप ऑफ एचआर प्लानिंग इज द कंट्रोल एंड रिव्यू मैकेनिज्म। फाइनली, the organization should assess their human resource planning efforts. It should be assessed to determine how far it has helped in achieving the organizational objectives. If human resource planning has not worked efficiently or effectively, there is need of either reviewing the HR plan और मॉडिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो भी मतलब एचआर प्लानिंग करी है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, आपकी जो नीड्स थी, गोल्स थे, वो अचीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप देखेंगे कि क्या हमें एचआर प्लान को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है या उन्हें मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो एचआर प्लानिंग जो थी वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रही है, तो उसमें कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही आप चलते रहने देंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे।
एक बार फटाफट से क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो भी पर्सन कंसर्न होगा इनके साथ उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, प्लान्स, पॉलिसीज के बारे में क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड आता है आपने क्या करना है, एचआर डिमांड को फॉरकास्ट करना होता है। जब वो कर लेंगे उसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास अवेलेबल एचआर कितनी है। ठीक है, जब आपके पास डिमांड सप्लाई दोनों फॉरकास्टिंग हो गई है, देन यू हैव टू एस्टिमेट द नेट एचआर रिक्वायरमेंट बाय सब्ट्रैक्टिंग द सप्लाई ऑफ एचआर फ्रॉम द डिमांड ऑफ एचआर। देन उसके बाद आपने इंप्लीमेंट कर देना एचआर प्लान को। अगर आपको लगता है कि सरप्लस है तो आप एक्सेस वाले ह्यूमन रिसोर्स जो एक डिपार्टमेंट में उसको स्विच कर देंगे किसी और डिपार्टमेंट में। अगर शॉर्टेज है तो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे। और लास्ट में आपने करना है कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ एचआर प्लान। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।